आज हम बात करेंगे प्लेट्यू के बारे में। हम जानेंगे कि प्लेट्यू होता क्या है, प्लेट्यू आता कैसे है, और जब आ जाता है तो इसको ब्रेक कैसे करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि प्लेट्यू होता क्या है। जैसे हम फैट लॉस कर रहे होते हैं ना, तो फैट लॉस के दौरान एक टाइम ऐसा आता है जब हमें रिजल्ट मिलना बंद हो जाता है। हम सब कुछ वैसे ही कर रहे होते हैं जैसे हम पहले कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट मिलना बंद हो गया, तो इसको बोलते हैं प्लेट्यू आना। और ये बहुत कॉमन सी बात है, जब हम फैट लॉस कर रहे होते हैं तो हमारी एक ग्रोथ जो हो रही होती है ना, मसल ग्रोथ रुक सी जाती है, फैट लॉस होना रुक सा जाता है। ठीक है, तो ये सबके साथ कभी ना कभी होता है। और जब होता है ना, तो तब ज्यादातर लोग इसमें गलती क्या करते हैं कि भैया प्लेटो आ गया है, ठीक है, अब रिजल्ट मिलने बंद हो गए, तो कैलोरी डेफिसिट और बड़ा क्रिएट कर दो। ऑफ कोर्स हमें कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ता है, लेकिन वो एक लास्ट का ऑप्शन होता है, सबसे पहले नहीं कि सीधा ही कैलोरी डेफिसिट और बड़ा क्रिएट कर दो। वो लास्ट पे हमें करना है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें पहले उनको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेट्यू आता कैसे, इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपका जो वेट है वो 75 केजी है। ठीक है, 75 केजी पे आपकी जो डेली की जो नीड होती है कैलोरीज की, वो 2500 है। एग्जाम्पल के तौर पे 2500 आपकी डेली की नीड है। अब आपने 300 कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करा, 300 कैलोरी आप डेली कम खा रहे हो, और आपने 300 कैलोरी डेफिसिट के साथ आपने 5 किलो वेट अपना कम कर लिया। अब 5 किलो वेट आपने कम कर लिया और अब आपका वेट हो गया है 70 किलो। 70 किलो पे अब हो सकता है कि आपकी जो डेली की नीड पहले 2500 थी, 75 केजी आपका वेट था, तो आपकी डेली की नीड थी 2500 कैलोरीज। अब 70 किलो वेट आपका है, तो अब हो सकता है कि आपकी डेली की जो नीड है जिसपे आपका वेट मेंटेन रहेगा वो अभी 2200 हो, और अब आपने जो कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करा था वो तो खत्म हो गया, क्योंकि डेली की आपकी नीड 2200 है और आप फूड से ले भी 2200 ही रहे हो, तो आपको रिजल्ट मिलना बंद हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं प्लेट्यू। ठीक है, अब प्लेट्यू आ गया मतलब कि अब मुझे और फूड इनटेक कम करना पड़ेगा, और यही लोग गलती करते हैं। सबसे पहली जो चीज है जो हमें समझनी है वो ये है कि हमें देखना है कि हम कैलोरी डेफिसिट में खा भी रहे हैं या नहीं। क्या हमें लग रहा है कि हम कैलोरी डेफिसिट में हैं, लेकिन कभी हमारी कैलोरी से ऊपर नीचे तो नहीं जा रही है। तो ऊपर नीचे कैसे जा रही हैं, देखो, आपने कभी कभी हम क्या करते हैं ना, मैं भी ये गलती स्टार्टिंग में करता था, जो मेन हमारा फूड का सोर्स होता है ना, उनकी कैलोरीज हम नोट कर लेते हैं, लेकिन जो घर में खाना बन रहा है, जो सब्जी बन रही है, उसके अंदर कितना ऑयल जा रहा है वो हम कभी मेजर ही नहीं करते। हमें पता ही नहीं है कि हमारे घर वाले कितना ऑयल डाल रहे हैं, कभी कम है, कभी ज्यादा आ रहा है या क्या है। तो हमें इस वो एक चम्मच ऑयल में कितनी कैलोरीज होती हैं, तो हम उसको ट्रैक ही नहीं करते हैं। कभी मन करा तो सब्जी में घी डाल दिया, कभी नहीं डाला। ठीक है, तो वो कैलोरीज हम कभी काउंट ही नहीं करते हैं। ठीक है, हमने कभी अचार ले लिया, कभी नहीं लिया, तो कितना कुछ है, छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम नोट ही नहीं करती हैं। और ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं जिसमें हमें चाहे चाहे हमें एक चीज से 50 कैलोरी ही क्यों ना मिल रही हो, लेकिन दिन में अगर 3-4 चीजें ऐसी हो गई, 200-300 कैलोरी ऐसे ही आ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसलिए अपने कैलोरी बजट को पहले तो अच्छे से चेक करो कि भाई वाकई ही आप कैलोरी बजट में हो, कि या फिर अब आपका कैलोरी बजट थोड़ा सा ऊपर नीचे होने लग गया है। तो इस चीज को पहले तो क्लियर कर लो, क्योंकि अगर आपका कैलोरी बजट इन फालतू की चीजों से अगर कवर हो रहा है, तो हमें क्या करना है कि अगर हमें फूड इनटेक कम करना है, तो हमारा मेन फूड है, हमारा जो सोर्स है जहां से हमें प्रोटीन, हेल्दी फैट सब कुछ मिल रहा है, तो हम उनको ना कहीं निकाल दें बाहर कि भैया प्लेटो आ गया है तो जो मेन सोर्स है उनको थोड़ा और कम कर दो। तो वो नहीं करना है, लेकिन जो फालतू की जो चीजें हैं अगर हम वो निकाल देंगे तो हमें फिर से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए इन चीजों को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि हमारी पूरे दिन में एक्टिविटी क्या है। हम जो भी पूरा दिन में हम करते हैं उसी से तो हमारी कैलोरी बर्न होती है ना। तो कितनी कैलोरी हम दिन में बर्न कर रहे हैं वो हमें कैसे पता चलेगा, वो इसी से पता चलेगा कि भैया कितनी हमारी एक्टिविटी है और कितनी हम कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। तो इसलिए सब चीजों को ट्रैक करना पड़ेगा कि आप जिम वीक में कितने टाइम जिम जाते हो, 3 दिन जाते हो, 4 दिन जाते हो, 5 दिन जाते हो। ठीक है, इसको ट्रैक करना पड़ेगा। जिम के बाहर आपकी क्या एक्टिविटी होती है उसको भी नोट करना पड़ेगा। जिम के बाहर आप कितना हैवी, कुछ लोगों का बहुत काम होता है वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं, कुछ लोग होते हैं कि कम एक्टिव रहते हैं पूरे दिन में। ठीक है, तो हमें उसको भी ट्रैक करना पड़ेगा। अपने स्टेप काउंट्स को आप स्टेप काउंट करने पड़ेंगे कि आप कितना पैदल चलते हो पूरे दिन में। तो ये सारी चीजें भी हमें ट्रैक करनी पड़ेगी। ठीक है, एक ये क्लियर पिक्चर मिल गई हमें।
उसके बाद जो हमें ध्यान देना वो ये है कि हमारी प्रोग्रेस कितनी हो रही है। हमें क्लियर पता होना चाहिए कि हम कितना ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो आपको अपनी वेट मशीन के ऊपर अपना वेट डेली देखते रहना होगा कि कितनी प्रोग्रेस हो रही है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, या फिर जितना है उतना ही है, ठीक है। एक तो ये चीज होगी, लेकिन इतना करना काफी नहीं है, क्योंकि सिर्फ अगर आप वेट मशीन के ऊपर वेट चेक करते रहोगे, तो पिछली वीडियो में भी हमने बात करी थी कि वेट मशीन पे चेक करने से हमें ये नहीं पता चलता है कि हमारा फैट लॉस कितना हुआ है, हमें सिर्फ ये पता चलता है कि हमारा वेट लॉस कितना हुआ है। और वेट लॉस और फैट लॉस दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपका फैट लॉस हो रहा हो लेकिन वेट लॉस ना हो रहा हो, क्योंकि आपके मसल गेन हो रहे हो, क्योंकि आप जिम के अंदर भी तो परफॉर्म कर रहे हो ना, तो आपके मसल बिल्ड हो रहे हैं। दूसरी तरफ फैट लॉस हो रहा है, लेकिन वेट मशीन के ऊपर आप चेक कर रहे हो तो वेट सेम आ रहा है, तो इसको बॉडी रिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज होती है, लेकिन हम वेट मशीन के ऊपर डिमोटिवेट हो सकते हैं कि भैया कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। लेकिन ये भी करना है, हमें डेली चेक करते रहना है कि हमारा वेट कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, या कितनी स्लोली जो भी प्रोग्रेस हो रही है। ऐसे ऐसे करके वेट नीचे जाएगा, सीधा नीचे कभी नहीं जाता, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, ऐसे ऐसे करके नीचे जाएगा वेट। तो हमें उसको ट्रैक करते रहना है, लेकिन उसके साथ ही हमें अपने मेजरमेंट भी लेते रहना है, ठीक है। उसी से हमें पता चलेगा कि हमारी बेली फैट कितनी कम हुई है। सिर्फ वेट अगर कम नहीं हो रहा है तो बेली फैट कम हुई है कि नहीं, हमें उससे आइडिया लगेगा कि हमें रिजल्ट अच्छे से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो एक तो ये चीज हो गई। उसके बाद आपको फोटो लेते रहना है, ठीक है। अपनी हर हफ्ते फोटो लेनी है, चाहे हफ्ते में एक लो, चाहे 10 दिन के बाद एक लो, जितने टाइम के बाद भी लेनी है ना, तो फिर उतने टाइम के बाद आपको फोटो लेते रहना है। अगर हफ्ते बाद ले रहे हो तो एक हफ्ते बाद एक फोटो लेनी है आपने अपनी बॉडी की। अगर 10 दिन बाद ले रहे हो तो 10 दिन बाद लेनी है। उससे क्या होगा कि एक तो आपने अपनी वेट मशीन के ऊपर चेक कर रहे हो, दूसरा आप मेजरमेंट देख सकते हो। मेजरमेंट से आपको आइडिया लगेगा नहीं है भैया थोड़ी बेली फैट कम हुई है, वेट कम नहीं हुआ लेकिन बेली फैट कम हुई है, इसका मतलब कि फैट लॉस हो रहा है, ठीक है, प्लेटियो नहीं आया है, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया, ठीक है। उसके बाद फोटो से आपको आइडिया लगेगा कि भैया थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है मतलब कि कुछ तो चेंज हो रहा है ना, तो इसका मतलब रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। पेट थोड़ा सा अंदर जा रहा है, पहले से फोटो में पता चल रहा है कि भैया चेंज हुआ है कुछ। तो ये तीनों चीजों से आपको पता चलेगा। अब इसके बाद एक और चीज है जो आपको नोट करनी है, वो ये है कि जिम के अंदर अपनी प्रोग्रेस जो आपकी है उसको नोट करना है। बहुत लोग देखते नहीं है कि जिम के अंदर वो कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, सिर्फ वेट मशीन के ऊपर देखते रहते हैं कि भैया वेट कम नहीं हुआ, वेट कम नहीं हुआ, और जिम के अंदर देख ही नहीं रहे हैं कि जहां पे वो पहले 40 किलो वेट उठा रहे थे, अब 50 उठा रहे हैं, बाद में 60 उठा रहे हैं, वो देख ही नहीं रहे हैं कि उनके मसल ग्रोथ कितने हुए होंगे। ये जो मैंने 3 पॉइंट बताए आपको, ये तीनों अगर आप करोगे कि कैलोरी बजट अच्छे से चेक करना है, ठीक है, अपनी एक्टिविटी लेवल को, डेली की एक्टिविटी लेवल को मेजर करते रहना है, ठीक है, और अपनी प्रोग्रेस को मेजर करते रहना है। अगर ये तीनों चीजें आपने अच्छे से डिफाइंड की हुई हैं, क्लियर है आपका माइंड के भैया ये सारी चीजें मैं अच्छे से ट्रैक कर रहा हूं, तब आप क्लियरली जान पाओगे कि प्लेटियो आया है या नहीं आया है। अगर आप ये चीजें अच्छे से नहीं कर रहे हो तो आपको पता कैसे लगेगा कि कहां पे गड़बड़ है, कहां से खुद को चेंज करने की जरूरत है। इसलिए इन सारी चीजों को ट्रैक करना जरूरी है। अब अगर आपने ये सारी चीजें अच्छे से मैनेज की है, आपने बोला भैया जितने आपने पॉइंट्स बोले ना हम अच्छे से ट्रैक कर रहे हैं, हमारी क्या ग्रोथ हो रही है, ठीक है, हम पिक्चर्स भी ले रहे हैं, सब कुछ हमने अच्छे से ट्रैक किया हुआ है, लेकिन अब हमारा फैट लॉस नहीं हो रहा है, अब हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मतलब हमारा प्लेटियो आ गया, हम बिल्कुल क्लियर हैं। और अब क्या करें? तो इस टाइम पे आके हम बिल्कुल ये चीज है कि हमें कैलोरी डेफिसिट और बड़ा क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला था कि भैया ऐसा नहीं करना है कि अगर प्लेटियो आ भी गया है तो हमें अपने फूड इनटेक मतलब 300 कैलोरी डेफिसिट अब आपको दोबारा से क्रिएट करना है। 300 कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 300 कैलोरी जो आप फूड से ले रहे थे उतना फूड आप अपनी डाइट से बाहर निकाल दो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो आपको न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं वो भी तो मिलने कम हो जाएंगे ना। आपका प्रोटीन आपको मैनेज करना मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद जो विटामिन मिल रहे थे, जो मिनरल्स मिल रहे थे, जो हेल्दी फैट मिल रही थी वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो सारा का सारा जो कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना वो सिर्फ हमें फूड को बाहर निकाल के नहीं करना है, ठीक है। तो हमें 3 चीजों के ऊपर डिपेंड होना है। इसके ऊपर हमें अगर कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है तो 3 चीजें हमने करनी है। मान लो आपने 300 कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है तो सिर्फ 100 कैलोरीज आपने फूड जो आप डेली ले रहे हो उसको कम किया। उसके बाद जो 200 कैलोरीज आपने करनी है ना वो आप उसमें से 100 करनी है अपनी जिम के अंदर जो आपकी एक्टिविटी है उसको थोड़ा सा बढ़ा दो,
ठीक है, सारा फूड से हमने कम नहीं किया, थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ाई, थोड़ा सा फूड कम किया, 200 कैलोरीज होगी और 100 कैलोरी और कम करनी है। तो जो दिन भर में आपकी जो एक्टिविटी है उसको थोड़ा सा बढ़ा दो। जब भी आपको लगे कि भैया रिजल्ट मिलना कम हो गया तो सीधा फूड उठा के बाहर नहीं निकाल देना कि भैया फूड से सारी की सारी कैलोरी डेफिसिट हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ फूड से ही करते रहोगे तो 2-3 बार प्लेटियो आ गया तो आप कितना खाना कम कर दोगे। इन सारी बातों का हमने ध्यान रखना है अगर हम चाहते हैं कि हमें अच्छे रिजल्ट मिले। और अगर आप जानना चाहते हो कि बॉडी रिकॉम्पोजिशन हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि फैट लॉस और मसल बिल्ड एक साथ हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है ये वाली, आप इसको देख सकते हो। इस वीडियो में हमने बिल्कुल सिंपल भाषा में हमने समझने की कोशिश की कि हम कैसे फैट लॉस और मसल बिल्ड एक साथ कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि हमें क्या करना है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है और आगे एक दोस्त को शेयर भी कर सकते हो। और अगर मेरी और वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।